हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि नॉमिनेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है जब हम बैंक अकाउंट खोलते हैं या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम इस कॉलम को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं और हम सोचते हैं कि हम इसको बाद में देख लेंगे और पैसा जैसे है उसको हमारे क्या नाम है वाइफ को या बच्चों को मिलेगा ही। जो ये परसेप्शन है, हाँ, आज हम उसको दूर करना चाहेंगे कि नॉमिनेशन के वक्त आप जब फाइल करते हैं तो क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं और आपको पैसा किस नॉमिनी को मिलेगा या किस बंदे को मिलेगा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो ये नॉमिनेशन जो चीज है ये होती क्या है और माइनर को नॉमिनी बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल। आज आपको इनफैक्ट इस वीडियो के माध्यम से हमारा जो पर्पज है वो यही है कि नॉमिनेशन के जो रूल रहते हैं वो चाहे म्यूचुअल फंड हो, शेयर्स हो, प्रॉपर्टी हो, बैंक अकाउंट हो, सबके अलग रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉमिनी को पैसा जो लीगली रहता है वो हकदार नहीं होता है। तो कौन होता है ये हम जानेंगे। इनफैक्ट नॉमिनी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें विनय जी, एज पर लॉ नॉमिनी जो रहता है वो कस्टोडियन रहता है। कोई भी आपका एसेट है या अकाउंट है, इसका मतलब ये रहता है कि वो लीगली नहीं रहता है बाउंड के कि उसी के पास पैसा जाएगा। अगर आपका लीगल हायर डिफरेंट है तो नॉमिनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो सिर्फ इतनी सी रहती है कि वो जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे आपके, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, म्यूचुअल फंड हो, वहां से वो पैसा ले और लीगल हायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो अभी हम जानेंगे कि बैंक उस केस में क्या करेगा कि अगर आपने नॉमिनी गलती से डिक्लेयर नहीं किया है या अगर आपने शेयर्स में नॉमिनी डिक्लेयर किया हुआ है तो किस केस में और कैसा आपके जिसको आप पैसा देना चाहते हैं विल के अनुसार उसको मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, उसके रूल्स हम जानेंगे। तो नॉमिनी की अगर हम बात करें तो उसका सिर्फ और सिर्फ पर्पज यही रहता है कि वो कस्टोडियन है। आपका कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है। आपने सुना होगा कि आपके रिश्तेदार ने बैंक में वो नॉमिनी था, उसने सारा पैसा बैंक ने उनको दे दिया पर उसने आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया और उसने बोला मेरे पिताजी तो मेरे को नॉमिनी बना के गए थे, इसका मतलब मुझे पैसा दे के गए थे। तो आज उनको जानकर हैरानी होगी कि नहीं, नॉमिनी सिर्फ कस्टोडियन ही है, आप उसको पैसा बांटना होता है आगे जाके जो भी लीगल हायर रहते हैं। ये रूल जो रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं नॉमिनी के, चाहे वो इक्विटी हो चाहे डीमेट अकाउंट हो। बिल्कुल। आपका दूसरा क्वेश्चन था माइनर के लिए। माइनर नॉमिनी बन सकता है उस केस में एक आपको उसका टेक केयर करने के लिए या साइन करने के लिए एक बिहाफ के लिए उसको एक अडल्ट के साथ उसको जोड़ना होता है नॉमिनी को। और जब तक हमारा जो माइनर, अगर हमने अपने बच्चों को नॉमिनी बनाया, जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाते तब तक जो गार्जियन रहता है वो उसको टेक केयर करता है। उसके फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट जिस पे भी आपको विश्वास रहता है वो गार्जियन जो रहेगा वो उसके साथ साइन करेगा। पर पैसा जब आपका बच्चा 18 साल का होगा उसके बाद उसको मिल पाएगा। तो यहाँ पे कई बार हम जैसे बैंक अकाउंट खुलवाते हैं या प्रॉपर्टी लेते हैं तो नॉमिनी को इग्नोर कर देते हैं कि बाद में देख लेंगे। तो अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में अगर नॉमिनेशन हम मेंशन नहीं करते तो उस केस में किसको पैसा मिलेगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बैंक अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं, उसमें अगर आपने नॉमिनी डिक्लेयर किया है तो उस केस में बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रहेंगे वो ये नहीं कहेंगे कि लीगल हायर कौन है, वो नॉमिनी को पैसा दे देंगे। इसके बाद नॉमिनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी आपने विल बनाई है या सक्सेशन सर्टिफिकेट बना है, अगर आप सारे लीगल हायर बोलते हैं कि नहीं हमारा भी इक्वल राइट है इसमें, तो सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा कर आप अपना लीगल हायर क्लेम कर सकते हैं। उस केस में कोर्ट के थ्रू अगर नॉमिनी खुद से पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो ठीक है, नहीं उस केस में आप कोर्ट के थ्रू वो सारा पैसा नॉमिनी के थ्रू क्लेम करवा सकते हैं, आपके पास पैसा वो आ सकता है। और इनफैक्ट मैं बोलूंगा आपको अगर फुल प्रूफ काम करना है तो आप नॉमिनी तो अपॉइंट करेंगे करेंगे और विल में भी अगर आप चाहते हैं जिसको आपने नॉमिनी अपॉइंट किया है उसको ही पैसा मिले तो आप विल भी जरूर बनवाएं अपना। हमें बनवा लेनी चाहिए विल, जिस भी स्टेज पे हम लोग हैं या जिस भी एज फैक्टर में है। विल बाद में हम चेंज कर सकते हैं पर आपकी एक विल होनी चाहिए। और नॉमिनी का नाम भी आप जैसे बैंक इंस्ट्रूमेंट में डालेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डालेंगे तो फुल प्रूफ हो जाता है, जिसको आप पैसा देना चाहते हैं उसको ही मिलेगा। अदरवाइज सिर्फ आप नॉमिनी बनाते हैं तो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होने के चांसेस रहते हैं अगर बाकी लोग कोर्ट के थ्रू क्लेम करते हैं उसको। अब दूसरा रहता है अगर आपने नॉमिनी नहीं बनाया है तो बिल्कुल उस केस में आपको थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। चाहे हम पोस्ट ऑफिस की बात करें चाहे हम बैंक की बात करें, अगर आपने नॉमिनी नहीं बनाया है तो आपका जो प्रोसेस रहेगा थोड़ा लंबा हो जाएगा। इनफैक्ट हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें हम पोस्ट ऑफिस की डिटेल में फॉर्म्स के बात साथ हम डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, तब तक आप पोस्ट ऑफिस का भी जान पाएंगे। जनरल रूल की अगर मैं बात करूं तो उस केस में अगर आपके पास विल है, नॉमिनेशन नहीं है, तो विल के साथ थोड़ा इजी हो जाता है। अगर विल भी नहीं है
तो बिल्कुल उस केस में आपका जो प्रोसेस है 6 महीने तक का लंबा हो सकता है। आपको सेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है कोर्ट के थ्रू, आपको एक वकील हायर करना पड़ता है, आपका एक नोटिस न्यूज़पेपर में आपको निकलवाना पड़ता है कि इनकी ये एसेट्स हैं, जो जो भी क्लेम करना चाहते हैं अपना आप क्लेम डालें। अगर कोई नहीं आता तो वो बिल्कुल सारा प्रोसीजर फॉलो करके कोर्ट के थ्रू आपको एक सेक्शन सर्टिफिकेट जो कि लीगल हायर के लिए रहता है, वो ऑब्टेन करने के बाद ही आपको आपका पैसा मिल पाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बैंक की नॉमिनेशन की रूल्स की बात करूं, या फिर जब हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं नॉमिनेशन के केस में? एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने अब तक नॉमिनेशन नहीं कराया है तो ऐसा नहीं है कि आपको अकाउंट क्लोज करवाना पड़ेगा। आप किसी भी समय पर जाकर अपना नॉमिनेशन चेंज कर सकते हैं, अपना नॉमिनेशन करवा सकते हैं। तो आप एक बार जरूर चेक कर लें अभी कि आपके जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है सब पे आपने नॉमिनेशन विल कर लिया है नहीं करिए, अगर नहीं किया तो जरूर करें। इसके अलावा ज्वाइंट अकाउंट की मैं बात करना चाहूंगा। काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ज्वाइंट अकाउंट केस में क्या होगा। तो बिल्कुल ज्वाइंट अकाउंट केस में जैसे ही फर्स्ट होल्डर की डेथ हो जाती है तो सारा राइट्स जो होता है वो सेकंड होल्डर के पास चला जाता है, और ज्वाइंट अकाउंट में भी आप नॉमिनेशन बना सकते हैं। इन केस दोनों जो आपके अकाउंट होल्डर हैं उन दोनों की डेथ होती है तो उस केस में नॉमिनी के पास थर्ड नंबर पे पैसा जाता है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट से सेकंड, सेकंड के बाद नॉमिनी के पास जाता है, और सेकंड होल्डर चाहे तो नॉमिनेशन दोबारा से चेंज कर सकता है। नॉमिनेशन चेंज करने के लिए कोई लिमिट नहीं करी है, आप जितनी बार भी चाहें चेंज कर सकते हैं। बैंक अकाउंट में मोर और लेस रूल यही रहते हैं विनय जी, जैसा हमने अभी तक आपको बताया। बैंक जो है नॉमिनी को पैसा दे देता है, इसके अलावा लीगल हायर जो रहता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पैसे को। और जो रूल्स रहते हैं जो लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड उनके लिए भी सेम ही रहते हैं जो अब तक हमने बात करी। जो डिफरेंट रूल रहते हैं वो सिर्फ प्रॉपर्टी और शेयर्स के लिए रहते हैं, तो बैंक के लिए भी यही रूल माने रहेंगे विनय जी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज कि शेयर मार्केट के अंदर लोग, इनको आई थिंक रूल पता भी है या नहीं पता, शेयर मार्केट के अंदर जैसे रूल होते हैं कि नॉमिनेशन आप डिफाइन कर सकते हैं, तो इसके क्या क्या रूल्स रहते हैं अगर आप शेयर खरीदते हैं तो? शेयर के लिए नॉमिनेशन के रूल थोड़े डिफरेंट है। इनफैक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था 2012 के अंतर्गत, जिसमें जो रूल थे वो नए रूल इफेक्टिव हो गए थे। इनफैक्ट जो शेयर्स का रहता है वो कंपनी एक्ट के अंतर्गत आता है, और कंपनी एक्ट में साफ लिखा गया है जो नॉमिनी है वही लीगल हायर होता है। इनकेस अगर आपने विल भी बनाई हुई है अपनी, आप डीमेट अकाउंट में काफी ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, तो उस केस में आप जरूर इंश्योर करें जिसको भी पैसा देना चाहते हैं वही नाम नॉमिनेशन के अंदर हो, क्योंकि विल को ओवर रूल कर देता है वो। इसका मतलब यह है कि कंपनी एक्ट के अंतर्गत जो भी आपके शेयर हैं आपके नॉमिनी को ट्रांसफर होंगे, विल चाहे कुछ भी कहे। तो उस केस में आप जान लें, जब भी आप अपना चेंज करना चाहते हैं, अपना माइंड चेंज करना चाहते हैं, तो नॉमिनी डीमेट अकाउंट में जरूर चेंज कराएं, क्योंकि वो आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। यही एक डिफरेंट रूल है शेयर्स में ट्रेडिंग करने का, क्योंकि वो कंपनी एक्ट के अंतर्गत आता है। और अगर ज्वाइंट अकाउंट आप करवा के रखते हैं और आप अपने किसी दोस्त के साथ करवाते हैं, तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि सेकंड होल्डर जो रहता है वो लीगल हायर बन जाता है। इसके अंतर्गत भी उसमें भी लीगल हायर कुछ नहीं रहता है। जो भी आपने ज्वाइंट पार्टनरशिप में डीमेट अकाउंट खुलवाया है वो भी कंपनी एक्ट के अंतर्गत, सेकंड होल्डर जो भी होगा, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे आपकी वाइफ हो, वो लीगल हायर बन जाएगी। विल मायने नहीं रखेगा उस केस में भी, और आपको सारा जो शेयर्स है उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। और सेकंड होल्डर जैसे मैंने बताया वो अपना नॉमिनी आगे दोबारा चेंज कर सकता है। तो शेयर्स के लिए थोड़े रूल डिफरेंट है विनय जी। तो लास्ट क्वेश्चन जाते जाते कि प्रॉपर्टी जिसके मतलब लोगों के पास, सबके पास होती है, तो उस केस में जो नॉमिनेशन रूल्स हैं वो कहाँ और क्या एप्लीकेबल होते हैं? प्रॉपर्टी के केस में बिल्कुल जैसे आपने सही बोला, एग्रीकल्चर लैंड होती है, आपको पुश्तैनी जमीन आपको मिलती है, तो उसका एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इनफैक्ट अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप लीगल हर्डल में फंस चुके हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी टीम आपको हो सकता है 24 आवर से ज्यादा टाइम ले इस केस में, पर आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा जो भी आपकी समस्या होगी। बिल्कुल प्रॉपर्टी के केस में जनरल रूल की अगर मैं बात करूं, इनफैक्ट एक हम अलग वीडियो लेके आ सकते हैं बेस्ड ऑन अगर आपकी रिक्वेस्ट रहती है तो। जनरल रूल ये रहता है कि प्रॉपर्टी में नॉमिनेशन नहीं रहता है जनरली। अगर आपके पास लैंड है या आपने अपने घर, लैंड के ऊपर आपने घर बनाया हुआ है, तो वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके विल के ऊपर। आपको विल जरूर बनानी है जिसमें आप प्रॉपर्टी बकायदा मेंशन करेंगे। इनफैक्ट सारे वकील आपको हेल्प करते हैं उस केस में। तो नॉमिनेशन के पास आपका जो पैसा रहता है विल के अकॉर्डिंग चला जाता है, जो भी विल में लिखा होता है, जो प्रॉपर्टी के राइट चले जाते हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, आजकल हमने देखा है कि काफी लोग फ्लैट्स वगैरह लेते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, वहां पर थोड़े से रूल थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। वहां पर आप नॉमिनी बना सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आपके पास एक किस्म का
यूनिट का शेयर होता है, उस लैंड का शेयर होता है जो कि डिवाइड होता है डीड ऑफ अपार्टमेंट के थ्रू आपको मिलता है। अगर आपने डीड ऑफ अपार्टमेंट नहीं बनाई है फ्लैट्स की तो आप जरूर बनाएं। उसके साथ आपके पास लैंड की ओनरशिप राइट भी आती है, तो वहां पर आप बिल्कुल नॉमिनी डिक्लेयर कर सकते हैं सोसाइटी में जाके, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। तो इस प्रकार से फ्लैट के केस में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आपका अगर फ्लैट है तो आप नॉमिनी को एज ए कस्टोडियन बना सकते हैं, और बाकी लीगल हायर के कस्टोडियन के रूल जो नॉमिनेशन के रहते हैं वो सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। बहुत बढ़िया आशीष। तो दोस्तों, अगर आपको किसी तरह का भी कोई भी कमेंट है रिलेटेड टू नॉमिनेशन, बैंक अकाउंट अगर आप खुलवा रहे हैं तो क्या रूल एप्लीकेबल हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, या फिर कोई भी किसी भी तरह का भी कोई भी आपको लगता है कि हमें आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।